नामापीते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापीते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाभाग की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे।
बिंदु सर से मानसर तक, बिंदु सर से मानसर तक, भारत बृहद बनाएंगे, भारत बृहद बनाएंगे। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज लहराएंगे, केसरिया ध्वज लहराएंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कौन सी पंक्ति? नीचे से तन्निमित तत्व। ठीक। ब्रह्मसूत्र 2211 शंकर भाष्य पृष्ठ 402। नारायण। नहीं बाह्य आध्यात्मिका नाम भेदानां सुख दुख मोहात्मकतया अन्वय उपपद्यते। सुखादीनां च अंतरत्व प्रतीतेः, शब्दादीनां च अतद्रूपत्व प्रतीतेः। नारायण। सांख्यों का पक्ष प्रस्तुत किया गया। जगत का उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रधान हो सकता है, क्योंकि जगत में सुख दुख मोह की अनुगति परिलक्षित है। जो उपादान कारण होता है उसकी अनुगति उपादेय संज्ञक कार्य में होती ही है। अतः जगत को ब्रह्मोपादानक मानना अनुचित है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार ब्रह्म जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी सिद्ध है। पहले भाष्यकार भगवान ने जगत का निमित्त कारण अर्थात निर्माता ब्रह्म है इस तथ्य को उद्भाषित किया। कुंभकार इत्यादि होता है या कुंभकार इत्यादि होते हैं, वे मिट्टी का चयन करते हैं और उसे घट कुल्लड़ सकोरे आदि का रूप प्रदान करते हैं। मिट्टी अपने आप लुढ़क करके घट कुल्लड़ सकोरे आदि का रूप धारण नहीं करती। इसी प्रकार माना कि त्रिगुणात्मक प्रधान, जिसको अव्यक्त या प्रकृति भी कहते हैं, जगत का उपादान कारण है, लेकिन उसे विविध विलक्षण कार्यों के रूप में परिणत करने की क्षमता स्वतः प्रधान में नहीं है, बल्कि पुरुष जो कि सर्वेश्वर है, सच्चिदानंद स्वरूप है, मायोपाधिक है, उसी में जगत रचना की क्षमता है। प्रधान को सृष्टि रचना के समय आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, पार्थिव प्रपंच के रूप में परिणत करना और प्रलय के समय पार्थिव प्रपंच को पृथ्वी में विलीन कर देना, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को अग्नि, तेज को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को पुनः अव्यक्त भावापन्न करके ब्रह्म में विलीन कर देना, यह क्षमता प्रकृति में संभव नहीं है, ईश्वर में ही संभव है, यह कहा गया था। माना कि जगत त्रिगुणात्मक है, क्योंकि सुख दुख मोह की अनुवृत्ति जगत में परिलक्षित होती है। सुख सत्वगुण का कार्य है, दुख रजोगुण का कार्य है।
मोह तमोगुण का कार्य है। सत्वगुण का जब उत्कर्ष होता है तब पुण्य का निष्पादन होता है। पुण्य ही जब फलीभूत होता है तो अब सुख के रूप में परिणत होता है। इसी प्रकार से रजोगुण की दशा में प्रगल्भता की स्थिति में पाप का संपादन होता है, और पाप जब फलीभूत होता है तब दुख की प्राप्ति होती है। तमोगुण तो मोहक होता ही है। या कहा। अब उस पर वेदांत प्रस्थान। वेदांत में तो प्रकृति द्वार भूता है। ईश्वर ही प्रकृति के द्वार से जगत के निर्माता सिद्ध होते हैं, और यहाँ तक कि प्रकृति से प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात इस ब्रह्मसूत्र के आधार पर सर्वं खलुदं ब्रह्म आदि वचनों के आधार पर तदात्मानं स्वयं अकुरुत इत्यादि वचनों के आधार पर जो ब्रह्म तत्व है उपादान कारण भी सिद्ध होता है, अर्थात प्रकृति के द्वार से परम उपादान परमात्म तत्व भी सिद्ध होता है। इसलिए परमात्म तत्व के विज्ञान से प्रकृति और प्रपंच का विज्ञान भी हो जाता है। जब किसी को शक्तिमान का ज्ञान होता है तो शक्ति और शक्ति के कार्यों का भी ज्ञान उसे हो ही जाता है। न ही बाह्याध्यात्मिका नाम भेदानाम सुख दुख मोहात्मकतया अन्वय उपपद्यते सुखादीनाम च अंतरत्व प्रतीते है शब्दादीनाम च तद्रूपत्व प्रतीते है। यह कहा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो हैं ये बाह्य पदार्थ हैं। सुख और दुख तथा मोह ये अभ्यंतर पदार्थ हैं। इसलिए बाह्य और अभ्यंतर का अन्वय उत्पन्न नहीं होता। बाह्य माने शब्द स्पर्श रूप रसगंध। एक नियम है, कोई कहीं बैठा है किसी बाग में, सुगंधित पुष्प विकसित है, वायु के योग से उस तक सुगंध की पहुँच होती है, तब प्रश्न उठता है कि केवल गंध नामक गुण उस तक आया या द्रव्य भी आया। द्रव्य का अर्थ है गंधाश्रय जो पुष्प है उसका कुछ न कुछ अंश भी आया या केवल गंध का ही वाग्रता बनता है। इसका उत्तर यह है कि गुण जो है अपने आश्रय जिसमें वो संवेद है, समवाय संबंध से स्थित है, उसके बिना अन्यत्र जा नहीं सकता। जब कोई व्यक्ति वाटिका के पास बैठा होता है उस तक गंध की पहुंच होती है, तो जिस पुष्प का वो गंध होता है या गंध होती है उस पुष्प की भी उतने अंशों में पहुंच होती है। कोई भी गुण द्रव्य का अतिक्रमण करके किसी का द्रव्य निरपेक्ष भोग्य हो जाए संभव नहीं है। तो यहाँ कहा कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध और उसके अभिव्यंजक संस्थान आकाश वायु तेज जल पृथ्वी ये बाह्य हैं। सुख दुख मोह जो है अभ्यंतर है। क्या अर्थ हुआ? शब्द स्पर्श रूप रसगंध भी अंत में सुख दुख मोह के रूप में फलीभूत होते हैं। सुख दुख मोह का भी पर्यवसान किस में हो जाता है? प्रज्ञा या ज्ञान में। एक दिन हमने भगवान भाष्यकार के वचनों को हिंदी में अभिव्यक्त किया था। पुरुष का अर्थ है जीव, विषय का नहीं, प्रज्ञा का उपभोक्ता होता है। प्रज्ञा माने ज्ञान। कहिए प्रभु जी, रबड़ी की आप तक साक्षात पहुँच है या रबड़ी के ज्ञान की? हैं? तो रबड़ी पुरुष तक, जीव तक मालपुआ रबड़ी कचौरी की साक्षात पहुँच है या उसके ज्ञान की? पुरुष जो है ज्ञान का भोक्ता होता है या ज्ञेय का? घटक ज्ञान में ज्ञान प्रत्यक है या घट पराक है, बाह्य ज्ञान प्रत्यक है। इसलिए शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में लिखा, पुरुष माने जीव आत्म तत्व प्रज्ञा का भोक्ता है, न कि विषय का। नीचे वाले ही सब खा लेते हैं। नीचे वाले माने मन जो है अन्नमय है,
प्राण को क्या कहा गया? आपोमय, जलमय। जल की प्रधानता से प्राण का पोषण होता है। मन का पोषण अन्न की प्रधानता से होता है। अगर कोई अन्न छोड़ दे और जल पीता रहे तो भी जीवित रहेगा, क्योंकि जल प्राण का पोषक होता है, प्रधान। मन जो है वो अन्न से पोषित होता है। और वाक शक्ति जो है, तेजोमयी वाक, आपोमय प्राण, अन्नमय मन, तेजोमयी वाक, तेजस पदार्थ। सोना तेजस है। वेदांतियों के यहाँ क्या है? सोना तेजस। इस पर बहुत शास्त्रार्थ है। पार्थिव है या तेजस है, क्योंकि सोने का भस्म भी होता है, सुवर्ण भस्म। पार्थिव क्यों न माने, तेजस्वी क्यों माने, तो यह हुआ। वो वैशेषिक दर्शन आदि में इस पर शास्त्रार्थ है। लेकिन जब कोई व्यक्ति दूध, घृत, सुवर्ण आदि का सेवन करता है तो वाक शक्ति परिपुष्ट होती है। पुराने समय में व्यक्ति दूध, घी इत्यादि का अधिक सेवन करते थे। शुद्ध दुग्ध, घृत आदि की प्राप्ति भी उनको हो जाती थी, तो उनकी वाणी बहुत उद्दीप्त रहती थी। वाणी बहुत उद्दीप्त। वाक शक्ति का उद्दीपन किससे होता है? तेजस पदार्थों से। तो दूध इत्यादि पार्थिव होने पर भी, गंध युक्त होने पर भी उसमें तेजस अंश की प्रधानता है। तेजोमयी वाक, वाक की परिपुष्टि के लिए दूध, घृत इत्यादि का सेवन अपेक्षित है। लेकिन शंकराचार्य जी ने इस तथ्य को अपने भाष्यों के माध्यम से उद्भाषित किया कि मरुस्थल में ऐसे भी प्राणी होते हैं, पिपीलिका इत्यादि ऐसे जंतु, जिनको वर्षों तक जल भी प्राप्त नहीं होता, फिर भी प्राण शक्ति उनकी काम करती है। अन्न न प्राप्त होने पर भी मन काम करता है। दूध, घी प्राप्त न होने पर भी वाणी काम करती है। तो इसका अर्थ है त्रिविधकरण और पंचीकरण। त्रिविधकरण की दृष्टि से तीन तत्व का नाम लिया गया। निसर्ग सिद्ध योग्यता, उन प्राणियों में ऐसी क्षमता होती है कि वे एक की प्राप्ति से भी शेष दो की प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे जहाँ कीकर के पेड़ होते थे, राजस्थान आदि में पानी कम होता था, तो वहाँ पशु उसके चबा करके पानी की पूर्ति कर लेते थे। इसी प्रकार से जन्म सिद्ध, योनि सिद्ध योग्यता भी होती है कि एक के ग्रहण से शेष दो का या शेष चार का ग्रहण हो जाता है। तो प्राणियों में अपनी अपनी क्षमता होती है। यहाँ यह कहा गया कि अभ्यंतर क्या है? सुख दुख मोह। उससे भी अभ्यंतर क्या है? ज्ञान या प्रज्ञा। बाह्य जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में पंचभूतों की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से युक्त जो पदार्थ हैं, वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के द्वार से हम आप तक पहुँचते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध बाह्य है। अभ्यंतर जगत में हुआ प्रज्ञा या ज्ञान के रूप में पहुँचता है। लेकिन उससे भी पहले सुख दुख मोह। अगर अनुकूल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का ग्रहण हुआ तो सुख प्राप्त होता है, प्रतिकूल हुआ तो दुख प्राप्त होता है, मोहक तो होता ही है। एक दिन हमने बताया कि यह शरीर है, स्वस्थ हो, हल्का फुल्का हो तो व्यक्ति देखने पर सुख प्राप्त करता है, चलने फिरने में सुख प्राप्त करता है। शरीर ही कहीं रुग्ण हो तो दुखप्रद भी होता है, मोहप्रद तो होता ही है। तादात्म्यापत्ति के कारण तो जगत तीन रूपों में परिणत होता है, सुख दुख और मोह। लेकिन जगत बाहर हो जाता है, अंदर जाकर जगत लुढ़कते पुरखते है। अष्टधा प्रकृति का कार्य या विलासभूत जो जगत है, हम तक लुढ़कते पुरखते क्या हो जाएगा या क्या हो जाता है?
सूर्य को दीपक दिखाने के समान अष्टधा प्रकृति रूपी जो नायिका है अपने प्राणनाथ पुरुष तक अपने आप को, अपने विलासों को पहुंचाना चाहती है तो क्या करती है? स्वयं को 8 रूपों में प्रस्तुत करती है। 8 रूप कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख, दुख और मोह। अंत में 8वां का पर्यवसान किस में हो जाता है? ज्ञान में। शब्द ज्ञान, स्पर्शक ज्ञान, रूपक ज्ञान, रसक ज्ञान, गंधक ज्ञान, सुखक ज्ञान, दुखक ज्ञान, मोह ज्ञान। भृगु जी आप ज्ञान के भोक्ता हैं, रबड़ी कचौरी के ज्ञान के, मंद स्वर से बोल रहे ज्ञान, पुरुष जो है, जीव जो है, ज्ञान का ही भोक्ता है, प्रज्ञा का। प्रज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञा के रूप में ही जगत पुरखता उस तक पहुँचता है। जैसे सूर्य परम प्रकाश स्वरूप है, लेकिन सूर्य को दीपक दिखाने के समान प्रकृति स्वयं को शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूपक ज्ञान, रसक ज्ञान, सुखक ज्ञान, दुखक ज्ञान, मोह ज्ञान के रूप में परिणत करके पुरुष का भोग्य बनती है। तो भोग्य पदार्थ की किंकरता छूटेगी या नहीं? इस ज्ञान का अगर समाश्रय हो, समादर हो तो क्या सार निकला? हम तो ज्ञान के ही भोक्ता हैं। ज्ञान स्वरूप मुझ तक जगत ज्ञान होकर ही पहुंच सकता है, अन्य कोई चारा नहीं। शब्द साक्षात हम तक नहीं पहुंचता, शब्द ज्ञान होकर पहुंचता है। स्पर्श हम तक साक्षात स्पर्श की पहुंच नहीं है, स्पर्श ज्ञान की पहुंच है। इसी प्रकार रूप की साक्षात हम तक पहुंच नहीं है, रूपक ज्ञान की पहुंच है। रस की हम तक साक्षात पहुंच नहीं है, रसक ज्ञान की पहुंच है। गंध की हम तक साक्षात पहुंच नहीं है, गंधक ज्ञान की पहुंच है। स्त्री, रबड़ी, पूरी, मालपुआ, कचौरी, पुरुष, पति, इन सब का पर्यवसान किस में हो जाता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में। ये भी बाह्य हैं, इनका पर्यवसान किस में हो जाता है? सुख, दुख, मोह के रूप में। अंत में सुख, दुख, मोह का पर्यवसान भी किस में हो जाता है? सुखक ज्ञान में, दुखक ज्ञान में, मोहक ज्ञान में। सार क्या निकला? विषय के भेद से भी ज्ञान में भेद नहीं होता। कहाँ लिखा है? पंचदशी के प्रथम प्रकरण में। शब्द स्पर्श नहीं, स्पर्श रूप नहीं, रूप रस नहीं, रस गंध नहीं, लेकिन शब्द ज्ञान, स्पर्शक ज्ञान, रूपक ज्ञान, रसक ज्ञान, गंधक ज्ञान। सुख दुख नहीं, दुख मोह नहीं, लेकिन सुखक ज्ञान, दुखक ज्ञान, मोहक ज्ञान। सबका सार क्या निकला? लब्बो लबाब। हम आप तक जगत पुरखता ज्ञान होकर ही पहुंचता है। कभी चावल दाल रबड़ी कचौरी खाते हम लोग ना ये सब बाहर ही रह जाते हैं। हम तक क्या पहुंचेगा? ज्ञान जो हमारा स्वरूप है, पुरुष ज्ञान स्वरूप है, और प्रज्ञा या ज्ञान ही पुरुष तक पहुंचने में समर्थ है। इसलिए भोग्य वस्तुओं की किंकरता जो है वो क्या है? भ्रम ही है। हम तक पहुंच होगी ज्ञान की ही। हम ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए पुरुष जीव जो है प्रज्ञा का भोक्ता है, न कि विषय का। तो सांख्यों ने कहा कि जगत सुख दुख मोहात्मक है। सुख की प्राप्ति सत्वगुण की परंपरा से, सत्वगुण पुण्य में हेतु है, पुण्य सुख में हेतु है। रजोगुण पाप में हेतु है, पाप दुख में हेतु है। तमोगुण मोह में हेतु है, न सुख न पुण्य न पाप, मोह में ही हेतु है। इस प्रकार से त्रिगुणात्मक जगत सुख दुख मोह के रूप में पहुंचता है। तब कहा नहीं बाह्य आध्यात्मिकानाम भेदानाम सुख दुख मोहात्मकतया अन्वय उपपद्यते। बाह्य जो है आध्यात्मिक भेदानाम, बाह्य नहीं, बाह्य आध्यात्मिक भेदानाम सुख दुख मोहात्मकतया अन्वय उपपद्यते। यह बात कही, बाह्य और आध्यात्मिक विकारों का सुख दुख मोहात्मकता के साथ अन्वय उपपन्न नहीं होता, क्योंकि सुख दुख मोह जो है अभ्यंतर हैं। आध्यात्मिक का अर्थ भी दो हो जाता है। बाह्य को जब हम आधिदैविक कहते हैं, दो ही विभाग करते हैं। आधिदैविक तब समष्टि प्रपंच बाह्य का नाम हो जाता है अधिदैव,
आधिदैविक और शरीर से लेकर आत्मा तक आध्यात्मिक है। यह आध्यात्मिक दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप। दैहिक माने आध्यात्मिक, देहेंद्रीय, प्राणांतकरण को लेकर 3 विभाग करते हैं। तो क्या कहेंगे? 3 विभाग अगर किया तो आधि भौतिक, आध्यात्मिक, आधि दैविक। 2 ही विभाग किया तो व्यष्टि का नाम आध्यात्मिक, समष्टि का नाम आधि दैविक हो जाता। नहीं बाह्य आध्यात्मिका नाम भेदा नाम सुख दुख मोहात्मकतया अन्वय उपपद्यते सुखादीनां च अंतरत्व प्रतीतेः शब्दादीनां च तद्रूपत्व प्रतीतेः। कहा बाह्य और आध्यात्मिक विकारों का सुख दुख मोहात्मकता के साथ अन्वय संभव नहीं। एक विचित्र बात कही। बाह्य कहा, फिर आध्यात्मिक भी कहा, फिर उससे भी प्रत्यक्ष सुख दुख और मोह को मान लिया। यह अर्थ हुआ। अपना शरीर जो है यह भी क्या होगा? बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा शरीर अभ्यंतर है, लेकिन शरीर का पर्यवसान भी शब्द में हो गया, स्पर्श में हो गया, रूप में हो गया, रस में हो गया, गंध में हो गया। तो बाह्य जगत हमारे पास शब्द स्पर्श रूप रस गंध होकर पहुंचता है। तो आध्यात्मिक जो शरीर है उसका भी पर्यवसान किस में हो जाता है? शब्द में हो गया या नहीं? ये स्पर्श में हो गया, रूप में हो गया, रस में हो ही जाता है, गंध में भी हो गया, तो हो गया ना। जैसे बाह्य जगत शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में ग्राह्य है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जो यह शरीर है यह भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में ग्राह्य है। बाह्य जगत का पर्यवसान जैसे सुख दुख और मोह में होता है, वैसे ही शरीर का पर्यवसान भी सुख दुख और मोह में होता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा? इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। इदं शरीरम, अहम कहा या इदम? क्रांति है यानी घटपट आदि के लिए इदम शब्द का प्रयोग नहीं होता। भगवान ने कहा इदम शरीरम। इसका अर्थ क्या है? तुम अहम मानते हो, यह भी इदम है। पहले शरीर को इदम समझा ना 13वां अध्याय गीता। इदम शरीरम। कौन्तेय क्यों कहा? कुंती के लाडले प्यारे पुत्र अर्जुन। कुंती माने तलवार की भाले के नोक का नाम है कुंती। कुंत उसके समान जिसके बुद्धि सूक्ष्म हो, अधिकार संपदा का द्योतक और अपनत्व का द्योतक कौन्तेय शब्द है। बुआ के बेटे हो, अपनत्व का द्योतक हो गया कुंत। तलवार भाले के अग्रभाग का नाम है, उसके समान तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म है, अपनत्व और अधिकार संपदा का द्योतक संबोधन हो गया कौन्तेय। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। यह क्षेत्र है, तुलसी यह तनु खेत है, मन वच कर्म किसान। वैराग्य संदीपनी नामक ग्रंथ में तुलसीदास जी ने लिखा तुलसी यह तनु खेत है। क्षेत्र का अनुवाद क्या किया? खेत। तुलसी यह तनु खेत है, मन वच कर्म किसान। ये सब फल क्या मिलेगा? सुख दुख मोह। लेकिन विचित्र बात है, क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? चैतन्य जी बताया था पहले। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्त में बचा इंद्रियान दशैकम च पंचचंद्री गोचरा बैठे। अष्टधा प्रकृति षोडश विकृति। इदम शरीरम क्षेत्र हुआ। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? अष्टधा प्रकृति षोडश विकृति। कहाँ कहा? महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्त में बचा। अष्टधा प्रकृति है, इंद्रियान दशैकंच 11, पंचचंद्री गोचरा तन्मात्राएं 16। अष्टधा प्रकृति षोडश विकृति क्षेत्र का क्षेत्रफल है। हुआ या नहीं? कहो जी। जबलपुर वाले हैं? कहाँ के हैं? रीवा के। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? बैठे रीवा है ना।
सुनते सुनते साहस नहीं खोना चाहिए। एक दिन में हमको भी नहीं आया सुनते सुनते। क्षेत्र का क्षेत्रफल, अष्टधा प्रकृति, षोडश विकृति। अष्टधा प्रकृति, षोडश विकृति ये सब पहले से तैयार हो तब तो समझेंगे। कहाँ लिखा है? महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्त में बचा। 8 हो गए नहीं? महाभूतान माने 5, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त, अष्टधा प्रकृति। इंद्रियान 10 कम से 11, पंचचंद्रिय गोचरा तन्मात्राएँ 16, अष्टधा प्रकृति, षोडश विकृति। क्षेत्र का क्षेत्रफल है। लेकिन क्षेत्र को फिर कहाँ ले गए? गीता के 13वें अध्याय भगवान प्रकृतिम पुरुषं चैव विधिन आदि भावपि। अष्टधा प्रकृति, षोडश विकृति में सबसे मूल कौन है? प्रकृति, मूला प्रकृति ना। तो जिस व्यक्ति ने, जिस पुरुष ने मूला प्रकृति को ही क्षेत्र समझ लिया, उस व्यक्ति का स्वरूप क्या हुआ? वो पुरुष हो गया ना, क्षेत्रज्ञ। मूला प्रकृति ही, मूलभूता प्रकृति, अव्यक्त ही जिसकी दृष्टि में मूल क्षेत्र है, वो जो पुरुष हुआ, आत्म तत्व हुआ, दृष्टा हुआ, वो परमात्मा से भिन्न रहेगा या अभिन्न हो जाएगा? अभिन्न होगा। पहले 16 विकार, 8 प्रकृति, फिर मूल प्रकृति को ही क्षेत्र समझ। इदम शरीरम जो कहा उसको कहाँ ले जाएंगे? लक्षणा के द्वारा प्रकृति को ही शरीर मान लेंगे। तो जिस विचारक की दृष्टि में प्रकृति ही शरीर, मूल प्रकृति ही क्षेत्र है, शरीर है, वह जो पुरुष होगा वो परमात्मा स्वरूप होगा या नहीं? कहाँ लिखा है? वही 13वां अध्याय। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। हो गया या नहीं? परमात्मा बन गए या नहीं? ज्ञान टिकना कठिन है, बार बार अभ्यास। जिस व्यक्ति ने प्रकृति को ही मूल क्षेत्र समझ लिया और स्वयं को पुरुष समझ लिया, तो क्षेत्रज्ञ कौन हो गया? पुरुष। पुरुष तक ले गए क्षेत्रज्ञ को, क्षेत्र को कहाँ तक ले गए? प्रकृति तक। मूल प्रकृति ही जिसकी दृष्टि में क्षेत्र है, वो जो क्षेत्रज्ञ होगा वो परमात्मा से एकीभूत होगा या नहीं? इसीलिए उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। क्या हुआ? अरबों रुपये से अधिक का ज्ञान हुआ या नहीं? घर बैठे परमात्मा स्वरूप हो गए या नहीं? विचार करने पर यह हुआ। नहीं बाह्य आध्यात्मिका नाम भेदानाम सुख दुख मोहात्मकतया अन्वय उपपद्यते। इस पर का बाह्य और आध्यात्मिक विकारों का सुख दुख मोहात्मकता के साथ अन्वय उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि सुखादीनाम च आंतरत्व प्रतीते है, शब्दादीनाम च अतद्रूपत्व प्रतीते है। बहुत ऊंची बात कही। यहाँ पर बाह्य और आध्यात्मिक जो विकार हैं, सुख दुख महात्मकता के साथ अन्वय नहीं हो सकता। बाह्य भी और आध्यात्मिक भी। बाह्य तो बाह्य हैं ही, आध्यात्मिक भी सुख दुख मोह की अपेक्षा बाह्य हो गए या नहीं? इस शरीर यह आध्यात्मिक हुआ या नहीं? बाह्य जगत तो हो ही गया, यह शरीर भी अंत में क्या है? आध्यात्मिक हो गया। बाह्य कौन हो गया? आदि भौतिक, ये हो गया आदि आध्यात्मिक। फिर करण भी कौन हो गए? आध्यात्मिक। इसके अपेक्षा अंतरण। करण माने कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण उपोद्वलक प्राण, ये हो गए आध्यात्मिक। फिर हो गए उसके बाद में क्या होगा? अंत में सुख दुख मोह। सुख दुख मोह जो है फलात्मक है। यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से भी प्रत्यक्ष सिद्ध हुआ या नहीं? तो बाह्य जगत से ही नहीं, आध्यात्मिक जो प्रभेद देहेंद्रिय प्राणांतःकरण, इनसे भी प्रत्यक्ष सुख दुख और मोह हो गया। क्यों? फलावसानम जगत, शंकराचार्य का वाक्य है भाष्य में।
छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य ने क्या लिखा? फलावसानम जगत, फलावसान है जगत। ये सब जो शब्द वाग है, ये दुनिया चमत्कृति है, सबका पर्यवसान अंत में क्या होता है? सुख दुख मोह में। सुख दुख मोह का पर्यवसान किस में होता है? सुख ज्ञान दुख ज्ञान मोह ज्ञान में। तो जगत का पर्यवसान किस में हो गया? 8 रूपों में। 8 रूप कौन हो गए? शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख मोह। अंत में शब्द ज्ञान स्पर्श ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान गंध ज्ञान सुख ज्ञान दुख ज्ञान मोह ज्ञान। शब्द स्पर्श नहीं, स्पर्श रूप नहीं, रूप रस नहीं, रस गंध नहीं, रस सुख नहीं, गंध सुख नहीं, फिर सुख दुख नहीं, दुख मोह नहीं। 8 में प्रभेद है, लेकिन ज्ञान तो एक हो गया ना। विषय भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता, और दिक् भेद से भी ज्ञान में भेद नहीं होता, काल के भेद से भी ज्ञान में नहीं भेद होता। क्या? विषय माने वस्तु, वस्तु भेद से, काल भेद से और दिक् भेद से। दिक् काल वस्तु भेद से भी ज्ञान में भेद नहीं होता। दिक् काल वस्तु में भेद होने पर भी ज्ञान में भेद नहीं होता। सार का निकला बस हम आप तक जगत ज्ञान होकर ही पहुंच सकता है, जो कि हमारा असली रूप है। तो इसका मतलब प्रकृति रूपी जो नायिका है, पुरुष रूप प्रियतम की आरती उतारती है, तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान स्वयं को ज्ञान के रूप में ही परिणत करती है। अर्थात जगत हम तक रबड़ी मालपुआ कचौरी स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में न पहुंचकर ज्ञान के रूप में ही पहुंचता है। ज्ञान निर्विकार हो गया। यह कितना बड़ा ज्ञान हुआ, पच जाए तो। प्रकृति का हाँ, क्रम है तो 7वें अध्याय 13वें अध्याय में एक रूपता ही है, और उसमें भी लेकिन जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध यहाँ तक, उसके बाद तब तक भूतों के तब तक गुण तो हो गए। इसके बाद में अहम महद और अव्यक्त को न लेकर के त्रिगुण को लेकर के सुख दुख मोह, तो क्या इसको अहम ऐसा है कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च। खम माने आकाश, नीचे से भूमिरापो नलो वायु खम, पंचभूत हो गए ना आरोह क्रम से। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव, खम मनोबुद्धि रेव च अहंकार। अब यहाँ पर व्यतिक्रम हो गया। मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद अहम। तो 2 प्रक्रिया है। मधुसूदन सरस्वती जी का अर्थ करने की एक प्रक्रिया है, एक शंकराचार्य जी का अर्थ करने की प्रक्रिया है। अब मन बुद्धि अहम, मन के से ऊपर है अहम प्रक्रिया की दृष्टि से। मन है वैकारिक, अहम है प्रकृति कोटि के अध्या प्रकृति में। तो मन के ऊपर अहम होना चाहिए, अहम के ऊपर महत्त्व बुद्धि होनी चाहिए, समष्टि बुद्धि। समष्टि बुद्धि का नाम है महत्व, समष्टि महत्व, अव्यष्टि महत्व का नाम है बुद्धि। अहम को बाद में ले गए। एक शंकराचार्य के अर्थ करने की प्रक्रिया, एक मधुसूदन सरस्वती जी के। तो अहम शब्द का प्रयोग अव्यक्त के अर्थ में हुआ है। एक तो अर्थ ये कर सकते हैं, अथवा अहम को तीसरे स्थान पर जो है उसको पहले स्थान पर ले आवे, या दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर मन, फिर अहम, फिर बुद्धि, या तो बीच में ला कर बैठा दें क्या, फिर उसमें बदलना पड़ेगा। तो क्या हुआ? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, खम मनो बुद्धि रेव च, मन बुद्धि, फिर अहंकार इतियम में, या अहंकार इतियम में। तो फिर क्या ले आएंगे? मन अहम और बुद्धि, इस प्रकार ले लेंगे, या अहंकार का अर्थ ही कर देंगे, फिर अव्यक्त कर देंगे। तो वही मधुसूदन सरस्वती ने अपने ढंग से किया। अर्थ यही होता है अष्टधा प्रकृति। तो यहाँ तो फिर लक्षणादि करनी पड़ती है, लेकिन स्पष्ट भूमिका कहाँ है? महाभूतान अहंकारो बुद्धिरव्यक्त में बचा, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं।
उसमें तो लक्षणा करनी पड़ेगी, फिर दो ढंग से अर्थ करना पड़ेगा। यहाँ स्पष्ट है महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्त में बचा। पंच महाभूत माने अपंचीकृत पंच महाभूत। महाभूतान्य अहंकारा, उसके बाद अहंकार, महाभूतान्य अहंकारा बुद्धिरव्यक्त में बचा। बुद्धि ठीक है, अव्यक्त यहाँ का क्रम, इसमें लक्षणा आदि करनी नहीं पड़ती। यह कहा बाह्य और आध्यात्मिक विकारों का सुख दुख मोहात्मकता के साथ अन्वय नहीं हो सकता। बहुत ऊंची बात है। बाह्य तो आदि भौतिक हो गए और आध्यात्मिक जो विकार हैं उनका भी सुख दुख मोह के साथ अन्वय सिद्ध नहीं। माने आध्यात्मिक से भी अंतरंग, अध्यात्म में भी अध्यात्म, उस अध्यात्म सुख दुख मोह रूप अध्यात्म की दृष्टि से यह शरीर भी बाह्य ही है। तो आध्यात्मिक माने शारीरिक, शरीर से भी अंतरंग क्या हो गया, सुख दुख मोह। अपनी ओर से हम कह रहे, जो और जगह शंकराचार्य लिखा, सुख दुख मोह से भी प्रत्यक कौन हो गया, फिर ज्ञान, सुख ज्ञान दुख ज्ञान। उससे पराक कौन है, सुख दुख मोह। उससे पराक कौन है, शरीर। उससे भी पराक कौन है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तनिष्ठ शब्द स्पर्श रूप रसगंध है। सुखादीनां च अंतरत्व प्रतीतः, शब्दादीनां च तद्रूपत्व प्रतीतः। और जो शब्दादि हैं वो क्या हैं, विशेष न होने पर भी बाह्य प्रतीत हैं। शब्दादि अतद रूप माने बाह्य प्रतीत होते हैं। साथ ही साथ क्या कहा, तन्निमित्तत्व प्रतीत है, सुख दुखादि के निमित्त से प्रतीत होते हैं। आखिर शब्दादि का प्रयोजन क्या है, जीव को सुख दुख मोह प्रदान करना। अनुकूल हो जाए तो सुख, प्रतिकूल हो जाए तो दुख, और दोनों दशा में मोह तो मिलना ही है। यह हुआ प्रयोजन है। सुखादीनां च अंतरत्व प्रतीत है, शब्दादीनां च तद्रूपत्व प्रतीत है, तन्निमित्तत्व प्रतीत है। शब्दाद्य विशेषोपि भावना विशेषात सुखादि विशेषोपलब्धि है। यह कहा शब्दादि विशेष न होने पर भी भावना विशेष से सुख आदि विशेष की उपलब्धि होती है। अब भावना के ऊपर निर्भर है ना, भावना विशेष से सुख आदि विशेष की उपलब्धि होती है। यह हुआ। अब किसी के लिए सर्प है, सपेरे को सर्प दिख जाए तो सुख होगा या दुख? सुख होगा। और हमको आपको दिख जाए तो दुख होगा। या सर्पणी को सर्प दिख जाए तो सुख होगा, और सर्प को सर्पणी दिख जाए तो सुख होगा। हमको आपको सर्प और सर्पणी दिख जाए तो दुख होगा। यही है। सपेरे को सर्प दिख जाए तो सुख होगा। भावना विशेष से सुख आदि विशेष की उपलब्धि होती है। भावना विशेष चक्रवृद्धि ब्याज के समान भी हो जाती है। भावना विशेष से अनुकूल, भावना माने अनुकूल प्रतिकूल। यह भावना विशेष से शब्द आदि में भी अनुकूल और प्रतिकूल, किसी के लिए अनुकूल किसी के लिए कुछ प्रतिकूल। या अनुकूल बुद्धि हो गई तो सुख के रूप में वस्तु का या व्यक्ति का पर्यवसान हो जाता है। प्रतिकूल बुद्धि हो गई तो दुख के रूप में हो जाता है। बंद न हो ये मोरिया काला, लो जी भावना ने क्या किया, दुख दे दिया। ये मेरे तो बहुत दिन बाद मिले, सुख दे दिया। अंत में भावना विशेष से एक ही वस्तु या व्यक्ति सुख दुख मोह में भी हेतु है। शब्दाद्य विशेषोपि च भावना विशेषात सुखादि विशेषोपलब्धि। अविशेष से भी भावना की प्रगल्भता से विशेष भाव की सुख दुखादि की प्राप्ति होती है। वस्तु तो अपनी जगह ज्यों के त्यों है, लेकिन
अविशेष होने पर भी, शब्द आदि में कोई विशेषता न होने पर भी, तारतम्य घटित न होने पर भी भावना की प्रगल्भता से सुखादि विशेष की सब उपलब्धि होती है, यह अभिप्राय हुआ। हाँ, क्या है भावा नाम? यही सुख दुख मोह सब भाव है नहीं। भावना विशेष दूसरे अब चलो भावना विशेष से आप चल, अच्छा भावना है, ठीक है ठीक है, यह आ की मात्रा हटा दें। भावना विशेषात, वही भावना विशेष से, भावना विशेष हो गए ना। आइए भाई साहब आ गए, भाई से दुश्मनी है तो वो भाई क्या हो गए, काले हो गए। या विचित्र बात, शत्रु का एक नाम क्या मालूम है? भ्रातृव्य, भतीजा। कोई चाचा ताऊ होते हैं जो भतीजा को शत्रु से लाड़ प्यार देने तो मारने का प्रयास करते। संस्कृत में भतीजे का नाम है भ्रातृव्य, शत्रु। कोई चाचा ताऊ ऐसे होते हैं जो भतीजे को पनपने दें, नहीं तो गला ही दबोच दे। क्या शत्रु का नाम क्या है? भ्रातृव्य माने भतीजा। कोई चाचा ताऊ होते हैं जो भतीजे का उत्कर्ष है, नहीं तो औरों का उत्कर्ष भले चले, भतीजे का उत्कर्ष। जी ठीक है, ठीक है ये बात? हाँ ठीक है। इसलिए भ्रातृव्य कहा गया संस्कृत में। भ्रातृव्य का अर्थ होता है भतीजा, पर शत्रु के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कोई ताऊ और चाचा ऐसे होते हैं भतीजे का उत्कर्ष देख सकें हम। एक कोई संत थे, कोई ये बचपन में बीमार पड़े, इनको नहीं याद होगा, मर क्यों नहीं जाते, शरीर छोड़ देते तो अच्छा था। हम समझ गए कि भतीजा को सह नहीं सकते। इसलिए भ्रातृव्य, भतीजे का नाम क्या हो गया? भ्रातृ का अर्थ शत्रु, माने कोई ताऊ चाचा ऐसे होते हैं जो भतीजे का उत्कर्ष सह सकें। झाजी तो सह लेते हैं, ठीक, उत्कर्ष ठीक। हाँ, बाह्य और आध्यात्मिक विकारों का हो गया। भावना विशेषा सुखाद विशेष उपलब्ध है, उसमें भी भावना विशेष की बात है ना। क्या ये तो पुत्र तुल्य ही है, भतीजा क्या आएगा, मानो पुत्र का ही दर्शन हो गया। भावना ये संपत्ति का बंटवारा किए बिना नहीं रहेगा, तो भावना में फिर हो भतीजे को शत्रु ही देखने लग जाए। इसलिए इसमें भावना का है। भा तो ठीक है था, वाह की मात्रा हटानी थी, हमने भाई की हटा दी। भावना विशेषा सुखाद विशेषोपलब्ध है, इसलिए इसमें भी है। वस्तु व्यक्ति अपनी जगह है, अगर भावना में प्रगल्भता है तो वस्तु और व्यक्ति जैसे भी हो उससे सुख की प्राप्ति हो सकती है। भावना में गड़बड़ी हो गई, दुख की प्राप्ति भी हो सकती है। अंत में किस घटना और किस व्यक्ति को हम किस रूप में लेते हैं, हमारे विवेक पर निर्भर है, हमारे ही भावना के स्तर पर निर्भर है, यह अभिप्राय हुआ। जो 3 पंक्ति रह गए कर ही देता था। परिमितानां भेदानां मूलांकुरादीनां संसर्गपूर्वकत्वं दृष्ट्वा बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां परिमितत्वात् संसर्गपूर्वकत्वं अनुमीमानस्य अनुमान के सत्व रजस तमसामपि संसर्गपूर्वकत्व प्रसंग परिमितत्व विशेषात, इस प्रकार का। तथा परिमितानां भेदानां मूलांकुरादीनां संसर्गपूर्वकत्वं, मूल और अंकुर इत्यादि होते हैं ना, पौध होगा तो मूल होगा, फिर अंकुर होगा, यह सब, फिर शाखा प्रशाखा पत्र पुष्प फल,
संसर्ग पूर्वक देखकर बाह्य और आध्यात्मिक विकार परिमित होने से संसर्ग पूर्वक है, ऐसा अनुमान करने वाले को सत्व रज और तम ये संसर्ग पूर्वक मानने पड़ेंगे। संसर्ग ना हो तो नहीं होगा। संसर्ग की विशेषता है मूलांकुर आदि परिमित विकारों का संसर्ग पूर्वक ये सब जो संसर्ग है। इसके बाद ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की अनुकूलता से अब यहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष है या नहीं। देखिए रुद्राक्ष ने क्या किया, भगवती जो हैं विमला जी उनके पास में 2 दाने रुद्राक्ष के रखे थे, वो अंकुरित हो गए। वहाँ न पानी न मिट्टी। स्वामी जी ने समझा कि भगवती की भावना है, भगवती के पास रखे हुए न पानी न कुछ उतरा पास, दोनों अंकुरित हो गए। अब क्या है, वृक्ष भी लग गया, फूल भी लगते हैं, फूल टिकते नहीं हैं क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है रुद्राक्ष के अनुकूल नहीं। फूल टिकें तो फल लगें, फलावसानम जगत फल नहीं लगेगा। ऐसे आए नैमिषारण्य में हम रहे, ज्योतिषमती है ना मालकाग्नि, उसके पौध वहाँ फल खूब, हमने बीज ला के लगाया, पौध बहुत बड़े हो गए, लता बहुत बड़ी हो गई, फूल भी लग गए, फूल टूट गए, फूल टिकते नहीं तो फल कहाँ से होंगे। इसलिए आपके आश्रम में रुद्राक्ष है, वहाँ खूब लगता है। हाँ वहाँ लगता है, यहाँ नहीं लग सकता। इसलिए भूमि का भी प्रभाव पड़ता है ना। केसर हर जगह थोड़े होंगे, रुद्राक्ष भी हर जगह नहीं, ज्योतिषमती के भी अनुकूल हर भूमि नहीं। मूलांकुर आदि परिमित विकारों को संसर्ग पूर्वक देखकर बाह्य और आध्यात्मिक विकार परिमित होने से संसर्ग पूर्वक हैं, ऐसा अनुमान संसर्ग पूर्वक हुआ। उसमें अहमता ममता को लगा दें, बस हो गया काम। सत्व रज तम भी संसर्ग पूर्वक ही सुख दुख आदि में हेतु होते हैं। परिमितत्व मानना पड़ेगा। संसर्ग के द्वारा जिस चीज़ की सिद्धि होती है उसकी परिमितता होती है, और आत्म तत्व संसर्ग विहीन है, व्यापकता की पराकाष्ठा उसमें है, यह है परिच्छिन्नता से रहित है। उसमें सत्व रजस तमस 3 गुण हैं, तीनों के साहचर्य से योग से फिर कौन बीच में रहे, कौन ऊपर रहे, कौन नीचे रहे, तारतम्य से कार्य की निष्पत्ति होती है। परमात्मा तत्व तो असंग है और 1, 2, 3 आदि के मेल से उसकी अभिव्यक्ति या उत्पत्ति नहीं है, सर्वथा असंग है, विहुता की पराकाष्ठा है, यह अभिप्राय। बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां परिमितत्वात् संसर्गपूर्वकत्वम् अनुमीमानस्य अनुमान के द्वारा अनुमान करने पर जो अनुमान करते सत्व रजस्तम तमसामपि संसर्गपूर्वकत्व प्रसंग पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनमें पृथ्वी जल तेज वायु का परस्पर संसर्ग है, तब जाकर अंकुर आदि की उत्पत्ति होती है। संसर्ग पूर्वक पृथ्वी भी चाहिए, जल भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, वायु भी चाहिए और अवकाशप्रद आकाश भी चाहिए। क्या केवल पृथ्वी से काम बन जाएगा? पृथ्वी भी चाहिए, जल भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, ऊष्मा और वायु भी चाहिए जीवनी शक्ति के लिए, और अवकाशप्रद आकाश भी चाहिए। यह है जो संसर्ग पूर्वक अभिव्यक्त होता है, उत्पन्न होता है, फलीभूत होता है, परिमितत्व है, उसमें क्या है वो सीमित है। संसर्ग रहित होने पर केवल आत्म तत्व संसर्ग विहीन है, इसलिए उसमें पराकाष्ठा की विभुता है, सच्चित आनंद स्वरूप ही है। और विषयमृ संयोग से जो ज्ञान सुख इत्यादि की उपलब्धि होती है उसमें संकीर्णता है, परिच्छिन्नता है, यह अभिप्राय हुआ। परिमितत्व समान है, बाह्य जगत में ही नहीं, सत्व रजस तमस में। संसर्ग क्या हुआ? अब दीपक जलाते हैं ना, मान लो ये पात्र है, इसमें तेल या घृत रखा, ये बत्ती रख दिए, फिर लौ लगा दी। ये अब इसमें क्या हुआ? ये पात्र हुआ,
तमोगुण का प्रतीक हो गया। घृत या तेल रखा इसमें स्नेह, और रजोगुण का प्रतीक हो गया। बत्ती जो है सत्वगुण के प्रतीक, लौ जो है शुद्ध सत्व के प्रतीक। तब जाकर सहभागिता से क्या हो गया, हमको प्रकाश प्राप्त होगा या नहीं। तो एक गुण जो होते हैं त्रिगुण में दूसरे के उपोद्बलक होते हैं। तमोगुण क्या है, अवष्टम्भात्मक है, पूज्य गुरुदेव का शब्द है, हमको बताया। रजोगुण उपष्टम्भात्मक है, तमोगुण को प्रकाशात्मक एक शब्द की रचना की कुछ महीने पहले। उद्योतष्टम्भात्मक, खद्योत से उद्योत, सत्वगुण क्या है, उद्योतष्टम्भात्मक। बोलो भृगु जी। तमोगुण अवष्टम्भात्मक, रजोगुण उपष्टम्भात्मक, सत्वगुण उद्योतष्टम्भात्मक। क्या हुआ, हाँ, उद्योतष्टम्भात्मक है सत्वगुण। समय हो गया। सत्वगुण उद्योतष्टम्भात्मक, तमोगुण अवष्टम्भात्मक, रजोगुण उपष्टम्भात्मक, सत्वगुण जो है उद्योतष्टम्भात्मक। यह हुआ। और गुण विमर्दन न्याय होता है। क्या नाम है, गुण विमर्दन न्याय। गीता के 14वें अध्याय में है गुण विमर्दन न्याय। एक गुण ऊपर रहेगा 2 गुण को दबाकर। क्या केवल एक गुण रह जाए नहीं, कभी बीच में तमोगुण रहता है, नीचे रजोगुण, ऊपर सत्वगुण। भगवान शंकराचार्य जी ने गीता के 4थे अध्याय में वर्ण व्यवस्था के प्रसंग स्थिति को व्यक्त किया। एक व्यक्ति ऐसा है जिसमें सत्वगुण ऊपर है, तमोगुण बीच में है, रजोगुण नीचे है, उसका स्वभाव अलग होगा। एक व्यक्ति ऐसा है ऊपर सत्वगुण, बीच में रजोगुण, नीचे तमोगुण। एक व्यक्ति ऐसा है ऊपर तमोगुण, बीच में सत्वगुण, नीचे रजोगुण। एक व्यक्ति ऐसा है ऊपर सत्वगुण, बीच में रजोगुण, नीचे तमोगुण। स्वभाव में भेद हो जाएंगे। 9 प्रकार का तो भेद हो ही गया। फिर क्या है, एक ऐसा व्यक्ति है जैसे दूध को मथ लिया, दही को मथ लिया, अब क्या हो गया, घृत ऊपर मक्खन ऊपर आ गया। अब थोड़ी देर के लिए चले गए तो डर थोड़े लगता है कि फिर मक्खन जो है, छाछ जो है, दही न बन जाए। इसी प्रकार शुद्ध सत्व मंथन के द्वारा जब प्रकट हो जाता है तो तमोगुण रजोगुण सत्वगुण से अतिक्रांत हो जाता है। नहीं तो फिर एक गुण 2 गुण को दबा करके ऊपर उठते हैं। इसलिए यह गुण विमर्दन न्याय मनोविज्ञान है। किस व्यक्ति का अध्ययन कैसे करें, व्यवहार से मालूम पड़ जाता है। इसमें सत्वगुण ऊपर है, बीच में रजोगुण, नीचे तमोगुण, या रजोगुण ऊपर है, बीच में सत्वगुण, नीचे तमोगुण, या रजोगुण ऊपर, बीच में तमोगुण, नीचे सत्वगुण, या सत्वगुण ऊपर है, बीच में तमोगुण, नीचे रजोगुण, या सत्वगुण ऊपर है, बीच में तमोगुण, नीचे रजोगुण। इससे क्या होगा, 9 प्रकार का स्वभाव बन गया नहीं। 10वें प्रकार का स्वभाव किसका है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। साधो आवे जाए सो माया, एलपेन गेलपेन बाटे बिलेलपेन। बचपन में विद्यालय जाते थे, लोहा में कलवाही में, मिडिल स्कूल में कलवाही में पढ़े, हाई स्कूल में लोहा में पढ़े। तो बहन जी ने सिखाया, विद्यालय की ओर जा रहे हो और कहीं वर्षा आ जाए तो छाया में शरीर को बचाने का प्रयास करना। कोई वृक्ष या मकान की छाया न मिले तो दौड़ते जाना आगे विद्यालय की ओर, गाते जाना, एलपेन गेलपेन बाटे बिलेलपेन। पानी आया पानी गया, देखते देखते विलीन हो गया। मतलब छाते की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन कभी नहीं ये मन में आया कि हम लोग गरीब हैं, क्योंकि शिक्षा दी गई थी ब्राह्मणों का काम है तितिक्षु होना। 10वीं तक पाँव में जूता या चप्पल नहीं, ऊपर छाता नहीं। तो मंत्र क्या दिया गया, एलपेन गेलपेन बाटे बिलेलपेन। पानी आया पानी गया, भागते भी जाना। विद्यालय से लौटते समय अगर वर्षा हो, गांव की ओर भागते जाना, छाएदार वृक्ष मिल जाए उससे लेना, नहीं तो गीत गाना, एलपेन गेलपेन बाटे बिलेलपेन। गीता में कहाँ लिखा है,
मात्रा स्पर्शा तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्ताम शिक्षा सो बात शिक्षा कीजिए नहीं अब भोजन पाइए जिनको यहाँ श्रीमद् जगत भूषण शंकराचार्य भगवान की